प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा श्रीमद् भगवत गीता और भगवत प्रेम की महिमा। श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की महिमा बहुत विचित्र है, बड़ी ही विलक्षण है। उसके विषय में मैं क्या कहूँ, मेरी वाणी इस विषय के वर्णन में असमर्थ है। हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे हम गीता जी की महिमा गा सकें। गीता में इतने भाव भरे हुए हैं जिनका कोई पारावार नहीं है। एक मनुष्य जो कि माप और तौल में आता है, उसके भी इतने गहरे भाव होते हैं कि उनका कोई जल्दी अंत नहीं पा सकता। फिर भगवान की तो बात ही क्या है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत, भगवान के नाम अनंत, भगवान के तत्व रहस्य अनंत। फिर भगवान के भावों का अंत कैसे आ सकता है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो गीता जी का अभ्यास जरूर करें। मामूली से मामूली आदमी हो, चाहे बड़ा से बड़ा पंडित हो, हर एक को गीता में नई नई चीज़ें मिलेंगी। साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भगवान के आश्रित होकर गीता पढ़ेगा, इसमें गहरा गोता लगाएगा तो उसको बहुत सी नई नई बातें मिलेगी। ये तो बातें केवल पुस्तक की नहीं है। स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं कि मेरी देखी हुई और अनुभव की हुई बातें हैं। श्रीमद् भगवत गीता में काम के 5 स्थान माने गए हैं। इंद्रिया, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय तथा स्वयं प्रकृति के अंग के साथ संबंध मानकर जो मैं करता हूँ, स्वयं के उस जड़ के अंश में काम रहता है। जब तक काम इंद्रियों में, अंतःकरण में, विषयों में रहता है, तब तक इससे विमुख होना कठिन है। इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि की हमें आवश्यकता रहती है। और अंतःकरण शुद्ध होगा भगवान की भक्ति से, उनका नाम जप करने से और उनका रूप स्मरण करने से। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए गीता एक विलक्षण बात बताती है। संसार में मनुष्यों का जो आकर्षण है उसको प्रेम कहा गया है। ये नियम है कि काम घटते घटते नष्ट हो जाता है और प्रेम कभी घटता नहीं, वरन प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। भाइयों बहनों, इस तरफ ध्यान दें। संसार में कितना ही राग हो, काम हो, वो तो घटेगा ही। जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, वह कुछ नज़दीक आते ही मिटने लगता है। साथ में रहते रहते उससे ज़्यादा मिटता है और मिटते मिटते वह आकर्षण चढ़ करके द्वेष में परिणत हो जाता है। वृद्धावस्था में स्त्री को पति सुहाता तक नहीं। इस तरह से वह कुटुंबियों को बुरा लगने लगता है। मेरे को एक सज्जन मिले जो कह रहे थे कि पहले जो स्त्री मेरी पत्नी मेरे पीछे खिंची चली आई थी, स्नेह करती थी, वही अब मुझे मारने लगी है। ऐसी नौबत तो बहुत जगह बचती है। आजकल के लड़के लड़की अपने मन से आपस में संबंध जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम आपस में प्रेम करते हैं। स्वामी राम सुखदास जी कह रहे थे, परंतु इस प्रकार का प्रेम तो कुत्ते कुत्ती भी करते हैं। इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम काम है। आपने अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति में विवाह किया, इनकी आपस में लड़ाई हुई, ये देखा है मैंने। अपनी मर्जी से विवाह किया और आगे चल कर के वो इतने भयानक द्वेष में और कलह में परिणत हो गया कि फिर उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ा। इसलिए कहते हैं ये प्रेम नहीं है। भगवान और भक्त के आपस में कभी द्वेष या कलह नहीं होती। उनमें प्रेम की कलह तो होती है, पर उसमें बड़ी विचित्रता ये है कि रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि भगवान गोपियों के सारे पर सब काम करते हैं। भगवान नाचते हैं, गाते हैं, गोपियाँ जो भी उनसे काम कराती हैं वो करते हैं, लेकिन कैसे? प्रेम के बस। और जब उन गोपियों को घमंड हो जाता है,
अभिमान आ जाता तो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो ये भगवान का प्रेम है।